दमदार 10 में आज बात होगी जम्मू कश्मीर टेरर अटैक की। साथ ही आपको दिल्ली में ब्लास्ट का प्लान किसने रचा, पूरी जानकारी दूंगी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में ताबड़तोड़ फायरिंग आखिर क्यों हुई, बहराइच कांड पर आज सुप्रीम सुनवाई। तो वहीं दिल्ली में जहरीली हवा पर दो राज्यों के मुख्यमंत्री कैसे हैं आमने सामने। सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की गाड़ी कहां फंस गई। झारखंड में इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे पर क्यों ठन गई। बिहार में कांग्रेस ने भूमिहार कार्ड क्यों खेल दिया। तो लालू यादव के दामाद आज कहां से नॉमिनेशन करने वाले हैं। साथ ही चमोली पर सियासी संग्राम क्यों छिड़ा हुआ है, पूरी खबर होगी डिटेल में। लेकिन सबसे पहले बात होगी टेरर अटैक की। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के कायराना हमले की बात सबसे पहले। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बड़ा टेरर अटैक हुआ है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के चुनावी क्षेत्र गांदरबल के गगनवीर इलाके में आतंकियों ने टारगेट किलिंग को अंजाम दिया। आतंकियों के निशाने पर केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट पर काम करने वाले प्रवासी मजदूर थे, जिन पर खाना खाते वक्त अंधाधुंध फायरिंग की गई। इस हमले में डॉक्टर समेत 7 लोगों की जान चली गई है। आतंकी हमले में मरने वालों में ज्यादातर दूसरे राज्यों से आए हुए लोग ही थे। वहीं इस हमले में कुछ मजदूरों के भी घायल होने की खबर है। उन्हें श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है। आतंकी हमले के बाद आईजी कश्मीर वीके बिरदी भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने अस्पताल में घायलों का हालचाल जाना। गांदरबल में ये टेरर अटैक सोनमर्ग इलाके के गगनगीर में हुआ है। सभी मजदूर केंद्र सरकार की तरफ से चल रहे जेड मोड़ सुरंग निर्माण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जो मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले की गगनगीर घाटी को सोनमर्ग से जोड़ती है। रात करीब 8:30 बजे का वक्त रहा होगा जब मजदूर काम करने के बाद खाना खाने के लिए अपने मेस में पहुंचे थे और इसी दौरान आतंकियों ने उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हमला करने के बाद आतंकी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। इस गोलीबारी में 2 गाड़ियां भी जलकर खाक हो गई हैं। जम्मू कश्मीर में हो रहा विकास आतंकियों को पच नहीं रहा है। आतंकी बाहर से वहां के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में काम करने वाले निहत्थे मजदूरों को निशाना बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर अटैक में जिन 7 लोगों की जान गई है, उनमें से 4 बिहार के रहने वाले हैं, 1 शख्स पंजाब का है, 2 जम्मू कश्मीर के हैं। इस टेरर अटैक में जिन 7 बेगुनाहों ने अपनी जान गंवाई है, उनकी पहचान बड़गाम के रहने वाले डॉक्टर शाहनवाज अहमद, कठुआ के शशि अब्रोल और पंजाब के गुरमीत सिंह के तौर पर हुई है। इसके अलावा अनिल शुक्ला, फहीम नजीर, मोहम्मद हनीफ और कलीम हैं। ये सभी लोग बिहार के रहने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकियों के कायराना हमले में 7 लोगों की जान चली गई है। मरने वालों में एक स्थानीय डॉक्टर और टनल पर काम करने वाले 6 कर्मचारी शामिल हैं। मरने वालों में 5 लोग गैर स्थानीय हैं। इनमें 2 अधिकारी वर्ग और 3 श्रमिक वर्ग के हैं। हमले में डॉक्टर समेत कुल 7 लोगों की जान गई है। डॉक्टर की पहचान बड़गाम के शहनवाज अहमद के तौर पर हुई है। बाकी 6 मृतकों की पहचान पंजाब के गुरदासपुर के गुरमीत सिंह, बहर के रहने वाले अनिल कुमार शुक्ला और फहीम नजीर, कठुआ के ही रहने वाले शशि अब्रोल और बिहार के मोहम्मद हनीफ और कलीम के रूप में की गई है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने डॉक्टर्स पर अंधाधुंध फायरिंग की। एक डॉक्टर समेत 6 प्रवासी मजदूरों की गोली मारकर यह निर्मम हत्या है। इस बीच आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन तेज हो गया है। गांदरबल और उसके आसपास के इलाकों में चप्पे चप्पे पर सेना और पुलिस के जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि गांदरबल में आतंकी हमले की तलाश में एनआईए को अब यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है। एनआईए की टीम दोपहर 12 बजे गांदरबल पहुंचने वाली है और फिर वो अपना काम शुरू कर देगी। बॉर्डर पार से ऑर्डर आता है और उसके बाद फिर टारगेट किलिंग होनी शुरू हो जाती है। और इससे पहले भी जितनी घटनाएं आप जरा याद करें, इससे पहले जो हुई हैं, उसमें भी जो प्रवासी मजदूर हैं, खासतौर पर यूपी, बिहार, बंगाल, इन इलाकों से आकर कश्मीर में काम करने वाले लोगों को निशाना बनाया जाता है। लेकिन इस बार तो वहां के भी रहवासियों को निशाना बनाया गया है। इनमें एक डॉक्टर भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी लगातार टारगेट किलिंग कर रहे हैं। आतंकियों के निशाने पर ज्यादातर गैर मुस्लिम रहते हैं और इनमें खास तौर से कश्मीरी पंडित होते हैं। इसके अलावा दूसरे राज्यों से कश्मीर में आकर काम करने वाले मजदूर होते हैं। बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय निकाय में चुने गए लोग
सेना और पुलिस के जवान आतंकियों के टारगेट पर हैं, उनके परिवार आतंकियों के टारगेट पर हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी गैर कश्मीरी और प्रवासी मजदूरों को टारगेट कर रहे हैं। 16 अक्टूबर को शोपियां में आतंकियों ने गैर स्थानीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इससे पहले 8 अप्रैल को शोपियां में ही गैर कश्मीरी ड्राइवर परमजीत सिंह की हत्या की गई। 17 अप्रैल को अनंतनाग में बिहार के मजदूर शंकर शाह का आतंकियों ने मर्डर कर दिया था। 7 फरवरी की घटना, जब हब्बा कत्ल में अमृतसर के रहने वाले अमृतपाल और रोहित मसी का मर्डर किया गया था। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने बेगुनाहों का खून बहाने वाले आतंकियों को डायरेक्ट मैसेज दिया। अमित शाह ने कहा कि आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आतंकवाद देश के सामने चुनौती बनकर खड़ा है, लेकिन हमारे जवानों के हौसलों के सामने आतंकी टिक नहीं पाएंगे। एक दशक के अंदर कश्मीर वामपंथी उग्रवाद और उत्तर पूर्व के ये तीनों क्षेत्र जो अशांति के लिए सालों से हमारे लिए चिंता का विषय बने थे, ये 10 साल में हमारे जवानों के कर्तव्य के चलते, हमारे जवानों के कर्तव्य परायणता के चलते आज हम उसमें करीब करीब संपूर्ण शांति प्रस्तापित करने में सफल हुए हैं। मगर आज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई समाप्त नहीं हुई। ड्रोन की उभरती हुई चुनौती, नारकोटिक्स का कारोबार, साइबर अपराध, एआई का उपयोग कर अनेक प्रकार की अशांति फैलाने का प्रयोग, धार्मिक भावनाओं को उकसाने के षड्यंत्र, घुसपैठ, अवैध हथियार की तस्करी और आतंकवाद, ये सभी खतरे हमारे सामने चुनौती बनकर खड़े हैं। परंतु मैं आज यहां से देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, खतरे और चुनौतियां कितनी भी बड़ी हो, हमारे जवानों के अडिग प्रण के सामने वो टिक नहीं पाएगी। हमारे सहयोगी मंजूर मीर इस वक्त गांधरबल से जुड़ गए हैं। मंजूर, पहले तो आप ये बताएं कि अभी तक इनके परिवारजनों को क्या मुआवजे की बात हुई है, और दूसरा, ये आतंकी किस संगठन के थे, कहां से इनके पास ऑर्डर आया, अभी तक क्या प्रारंभिक और जानकारी आप एकत्रित कर पाए हैं? देखिए मीनाक्षी, 10 सालों के बाद गांधरबल में ये अब तक का सबसे बड़ा मिलिटेंट अटैक है, जिसमें 7 लोगों की अब तक जान चली गई है। 5 लोग अभी भी घायल हैं, जिनका इलाज श्रीनगर के सिकिम्स हॉस्पिटल में चल रहा है। और माना जा रहा है कि इस हमले के पीछे कोई लोकल मिलिटेंट नहीं है, बल्कि वेल ट्रेन मिलिटेंट्स है, जो शायद हाल ही में घुसपैठ करके घाटी में दाखिल हुए हैं। क्योंकि ये सोनमर्ग का जो इलाका है, गगनगीर, जहाँ से ये अंडर कंस्ट्रक्शन टनल का काम चल रहा है, ये जो पहाड़ियाँ इसकी है, ये बांडीपुर से जुड़ती है। और माना जा रहा है कि गुरेज सेक्टर से ये मिलिटेंट जो है घुसपैठ करने में सफल हुए हैं, और उसके बाद उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है। और इस हमले की जो प्लानिंग है, उससे ये साफ लगता है कि इसकी पूरी प्लानिंग की गई है, किस तरह से इस हमले को अंजाम देना है, वर्कर्स कहाँ पर बैठते हैं, टनल के पास में कौन सा मेस है, कहाँ पर इसको अंजाम दिया जा सकता है, और उसके बाद आसानी से फरार हो सकते हैं। तो ये पूरी प्लानिंग के साथ जो है इस मिलिटेंट हमले को अंजाम दिया है, जिसमें इतनी कैजुअलिटीज़ हुई है। हालांकि टीआरएफ की तरफ से ये दावा किया गया है कि उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है, लेकिन इस घटना के बाद जो है पूरे इस गांधरबल जिले में सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। बिल्कुल मंजूर, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, आगे भी जब इस पर और डिटेल आती है हम जरूर आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल शुक्रिया। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आतंकी हमले को लेकर उमर अब्दुल्ला सरकार और कांग्रेस पर जबरदस्त अटैक किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर में आतंकियों को समर्थन देने वाली सरकार है, इसलिए अब आतंकियों के अंदर डर खत्म हो गया है। लेकिन राहुल गांधी से पूछता हूं और फारूक अब्दुल्ला से, जब आतंकवादियों के समर्थन देने वाली पार्टी की सरकार हो, तो ये घटना होना स्वाभाविक है। इनकी जुबान तो खुलेगी नहीं, ये तो गाजा के लिए ट्वीट करेंगे, ये तो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए ट्वीट करते नहीं। उसी तरह से अभी
हिंदू अगर मारा गया है और आतंकवादी हुआ है, सरकार तो अब उन्हीं की है, तो मुरसैया कोतवाल तो डर काहे को। एक गांव की कहावत है ये। अब डर काहे रहेगा गांव में, क्योंकि उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री, राहुल गांधी संरक्षक, फारूक अब्दुल्ला डायरेक्टर अब पाकिस्तान से बात करेंगे। दुर्भाग्य है जिस कश्मीर को मोदी जी ने शांति लाया, रोजगार लाया, माहौल लाया, उसको फिर ये फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस की सरकार बिगाड़ेगी। गांदरबल टेरर अटैक को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर एलजी मनोज सिन्हा तक का रिएक्शन सामने आया है। अमित शाह ने इस हमले की निंदा करने के साथ ही आतंकियों को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। तो वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि आतंकवादियों के इस हमले की भारी कीमत चुकानी होगी, जबकि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस घटना की निंदा की। प्रियंका गांधी ने गांदरबल आतंकी हमले को मानवता के विरुद्ध अपराध बताया। गांदरबल में आतंकियों की कायराना हरकत को जैसे ही सामने लाया गया तो वहीं बारामूला में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर भी कर दिया। सेना, सीआरपीएफ और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में एक आतंकी ढेर कर दिया गया है। आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश में था। आतंकी के पास से मिले हथियार इस बात के सबूत हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पास से एक AK राइफल, 2 AK मैगजीन, 57 AK कारतूस, 2 पिस्टल और 3 पिस्टल की मैगजीन भी बरामद कर ली है। सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को खाली करा दिया है और सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कायराना हरकत में 7 लोगों की निर्मम हत्या हुई। तो वहीं राजधानी दिल्ली में भी बड़ी साजिश की जांच चल रही है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं रोहिणी से, जहां दिल्ली के रोहिणी इलाके में ब्लास्ट केस में दर्ज FIR में बड़ा खुलासा हुआ। जांच में अभी तक ये सामने आया है कि मौके से मिला सफेद पाउडर विस्फोटक ही था, लेकिन ये विस्फोटक किस तरह का था, इसकी जांच की जा रही है। धमाका इतना जोरदार था कि धमाके से CRPF स्कूल की दीवार में बड़ा होल हो गया। धमाके की आवाज बहुत जोरदार थी। धमाके से CRPF स्कूल के ऑपोजिट साइड की दुकानों के विंडो ग्लास और साइन बोर्ड डैमेज हो गए। फिलहाल दिल्ली पुलिस PCR कॉल करने वाले शख्स से पूछताछ कर रही है। उसने बताया कि जब यह धमाका हुआ उस वक्त वो वहां सो रहा था, लेकिन धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि वो जाग गया। दिल्ली धमाके पर इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम को एक लेटर लिखा है। दिल्ली पुलिस ने टेलीग्राम चैनल जस्टिस लीग इंडिया के बारे में जानकारी मांगी है। आपको बता दें कि इसी टेलीग्राम चैनल में ब्लास्ट का वीडियो डालकर धमाके की जिम्मेदारी ली गई थी। हालांकि अभी टेलीग्राम की तरफ से दिल्ली पुलिस को कोई जवाब नहीं दिया गया। पुलिस की जांच में अभी तक किसी संगठन का नाम भी सामने नहीं आया है। दिल्ली ब्लास्ट केस में एक और बड़ी खबर आ रही है। पुलिस को CCTV की जांच के दौरान धमाके वाले स्पॉट पर सफेद रंग की टी-शर्ट पहना हुआ एक संदिग्ध नजर आया। संदिग्ध CRPF स्कूल की दीवार के पास नजर आया। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक विस्फोटक गड्ढा करके 1 फीट नीचे प्लांट किया गया था। लोगों की नजर से बचने के लिए गड्ढे को कूड़े के ढेर से ढका भी गया था। हमारे सहयोगी अभय पराशर लाइव जुड़ गए इस खबर पर। अभय, अभी तक की जांच में और क्या जानकारियां सामने आई हैं? देखिए मीनाक्षी, जांच से पहले इस वक्त मौके की ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा दें। इस वक्त आप देखेंगे यहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और यहां पर फिलहाल CRPF की टीम पहुंची हुई है। CRPF की टीम, ये नीचे वही गड्ढा है, आप देखेंगे यहां पर किस तरीके से बाउंड्री के अंदर कितना गहरा गड्ढा हुआ, किस तरीके का ये बॉम्ब ब्लास्ट था। क्योंकि ये जो दीवार है, बाउंड्री है मीनाक्षी, ये बाउंड्री CRPF के स्कूल की है। यहां पर बाउंड्री के सबसे नीचे की तरफ ये जो आप गड्ढा देख रहे हैं, इसमें गड्ढा करके बॉम्ब को प्लांट किया गया था और ऊपर उसे कचरे से ढक दिया गया था। उसी को लेकर फिलहाल CRPF की एक स्पेशल यूनिट जो है
वो स्पॉट की जांच कर रही है कि कितना गहरा गड्ढा था, क्योंकि आप जिस तरीके की तस्वीरें देखेंगे इस तरीके से स्केल से कि मिट्टी जो है वो किस तरीके से दबाई गई थी, बम को कितने नीचे प्लांट किया गया था, उसको लेकर फिलहाल अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सर अभी आप लोग क्या चीज चेक कर रहे हैं? यहाँ पर तमाम सीआरपीएफ के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और जो कुछ अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। सर क्या जांच कर रहे हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे हम क्या जांच कर रहे हैं? आप देख रहे हैं ना मेरा बैनर? अभी आप लोग क्या जांच कर रहे हैं? रिक्रिएशन कर रहे हैं क्या? आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो धमाका हुआ उसी की जांच कर रहे हैं। उसी की जांच अभी तक क्या सर पता लगा कि किस अभी यहाँ पर फोटोग्राफी की जा रही है। सर आप कहाँ से आए? आई एम पुणे से। They have come from I am Pune at sea, right? तो कैसे? कुछ यस पुणे के। कुछ अभी तक मिला आपको जो सुराग कोई मिला आपको? आप लोग स्पेशली बॉम्ब डिपार्टमेंट से हैं, सीआरपीएफ के, या फिर क्या जांच करने के लिए आप लोग आए? आपको कोई मटेरियल? अभी तो इन्वेस्टिगेशन कैरी ऑन है। इसमें जो ब्लास्ट हुआ इसमें क्या है, कौन सा? सर अभी तक क्या मिला? अभी तक जांच में क्या मिला? मिला है क्या? कुछ संदेह मिला आपको कुछ भी सर? सर बॉम्ब किस तरीके से प्लांट किया गया था ये अभी तक आपको क्लियर हुआ है? एक मिनट रुकिए। तो जांच स्टार्ट ही है ना, अभी तो मैं आया ही देख ही रहा हूँ। सर कितना गहरा गड्ढा था सर? बॉम्ब को कैसे प्लांट? सर आपकी टीम कहाँ से आई? आई एम पुणे से। आई एम पुणे से। सर अभी मैं कुछ भी नहीं बोल सकता जब तक कुछ गिरोगे। देखिए बिल्कुल सीआरपीएफ की टीम एक पुणे से टीम आई है, ये एक बड़ी खबर है, हम आपको बता दें। जी अभय आप नजर अपनी बनाए रखिए और जाहिर है अभी यहाँ पर पुणे की टीम आई है जो जांच कर रही है और जैसे ही डिटेल्स और इकट्ठा होती हैं हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे।